हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया। अमेरिकी चुनावी राजनीति में धन के अवांछित प्रभाव को रोकने के लिए सीनेट द्वारा 13 जुलाई 1974 को गठित की गई एक पवार समिति के द्वारा दिए गए सुझावों में अमेरिका में एक संघीय चुनाव आयोग के गठन संबंधी एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया था। अन्य सुझावों में विशेषतः किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रत्याशी को दी जाने वाली नगद राशि की सीमा को निर्धारित करने एवं प्रत्याशी को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता दिए जाने का सुझाव था। इन्हीं सुझावों और प्रतिक्रियाओं को मद्देनज़र रखते हुए सन 1974 में संघीय चुनाव वित्तीय सहायता दिए जाने का सुझाव भी दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव के लिए दी जाने वाली राशि की सीमा निर्धारित करने और राष्ट्रपति के लिए चुनाव सरकार की ओर से आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाने के अतिरिक्त 6 सदस्यीय संघीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान दी जाने वाली सार्वजनिक सहायता एवं पर नियंत्रण और निगरानी रखना था। इस तरह इस अधिनियम द्वारा अमेरिका की चुनाव प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन किए गए। अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया, जिसमें उम्मीदवारों का चयन, मतदाताओं का पंजीकरण, मतदान प्रक्रिया शामिल है, पूरे संयुक्त राज्य में भिन्न है। प्रत्येक चुनाव राज्य के पास मतदाता आवश्यकताओं और राज्यव्यापी चुनावों की आवृत्ति के संबंध में अपने स्वयं के कुछ कानून स्थापित करने की शक्ति है। हालांकि क्योंकि राष्ट्रीय सरकार संघीय चुनाव आवश्यकताओं को स्थापित करती है, कई राज्य आमतौर पर खर्चों को कम करने और दो अलग अलग प्रणालियों की जटिलता से बचने के लिए समान नियमों और प्रथाओं को अपनाते हैं। उम्मीदवारों का चयन। राजनीतिक दल जो मतदाताओं के समूह से बने होते हैं जो समान राजनीतिक विचार या दर्शन साझा करते हैं, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यद्यपि विभिन्न प्रकार के छोटे राजनीतिक दल हैं जो प्रमुख डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन संयुक्त राज्य में सार्वजनिक पद के लिए चलने वाले अधिकांश उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं। कार्यालय चलाने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं? हालांकि किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है, उम्मीदवारों को विभिन्न कार्यालयों के लिए चलाने के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जैसे कि अमेरिकी संविधान के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सेवा करने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 7 वर्षों के लिए अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करेगा और कम से कम 25 वर्ष का वह हो। अमेरिकी सीनेट में सेवा करने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 9 साल के लिए अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करेगा और कम से कम 30 वर्ष का वह होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार को देश में कम से कम 14 साल तक रहना चाहिए, एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष का उसे होना चाहिए। यदि इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से सेवा नहीं कर सकता, भले ही वह निर्वाचित हो। नामांकन प्रक्रिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में उम्मीदवारों का चयन करने के लिए विभिन्न प्रकार की नामांकन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जो एक वैकल्पिक कार्यालय के लिए दौड़ना चाहता है, उसे यह दिखाना होगा कि उसे कम से कम जनता का समर्थन प्राप्त हो। एक संभावित उम्मीदवार को मतपत्र पर उपस्थित होने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर की न्यूनतम संख्या एकत्र करनी पड़ सकती है या एक उम्मीदवार को पार्टी कॉक्स द्वारा नामांकित किया जा सकता है, जो नागरिकों का एक संगठित समूह है और जो उनकी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करता है और अपने उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार रखता है।
राष्ट्रपति के नामांकन के मामले में राज्य प्रत्येक पार्टी के राष्ट्रपति सम्मेलन में प्रतिनिधियों को बुलाता है। सम्मेलन में प्रतिनिधि अंतिम उम्मीदवार पर सहमत होते हैं और सार्वजनिक रूप से उस उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन प्रदर्शित करते हैं। मतदान के लिए योग्यताएं। राज्यों के मतदाताओं को अमेरिकी नागरिक होने की आवश्यकता है। परंपरागत रूप से मतदाताओं की आयु भी कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यह एक पुराने एंग्लो सैक्सन काल पर आधारित था, जो 21 साल की उम्र में लोगों को वयस्क मानता था। संविधान में 26वें संशोधन 1971 में राज्यों द्वारा अनुमोदित आधिकारिक तौर पर सभी चुनावों, राज्य और संघ के लिए मतदान की आयु को कम करके 18 कर दिया गया। मतदान की अनुमति देने से पहले राज्यों को विभिन्न अवधियों के निवास की आवश्यकता होती है। मतदाताओं का पंजीकरण। अमेरिकी संविधान के 26वें संशोधन के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी अमेरिकी नागरिक मतदान कर सकता है, लेकिन इससे पहले कोई भी नागरिक मतदान कर सके, उसे उचित अधिकारियों के साथ पंजीकरण या साइन अप करना होगा। कई राज्यों में पंजीकरण डाक के माध्यम से होता है। आमतौर पर मतदाताओं के स्थानीय रजिस्टर से उपलब्ध प्रपत्रों पर होता है। कुछ अन्य राज्यों में पंजीकरण करने के इच्छुक व्यक्ति को उचित सार्वजनिक अधिकारी का पता लगाना चाहिए और उचित सरकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। मतदान जिलों। प्रत्येक राज्य, काउंटी, शहर, वार्ड्स को मतदान जिलों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें प्रीसिंक्ट्स कहा जाता है। नागरिक उस क्षेत्र में मतदान करने के लिए पंजीकरण करते हैं जहां वे रहते हैं। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों के लिए चुनाव उन उम्मीदवारों के बीच आयोजित किए जाते हैं जो एक विशेष कांग्रेस जिले में रहते हैं, जिसमें कितनी भी संख्या में क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 धारा 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य में कांग्रेस के जिलों की संख्या उसकी जनसंख्या पर निर्धारित की जा सकती है। राज्य की आबादी का निर्धारण करने के लिए हर 10 साल में राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। एक कांग्रेस जिला एक बड़े या छोटे क्षेत्र को कवर कर सकता है, लेकिन एक राज्य के भीतर प्रत्येक जिले में लगभग समान संख्या में नागरिक होते हैं। मतदान प्रक्रिया। चुनाव के दिन पंजीकृत मतदाता मतदान के लिए मतदान करने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वे अपने क्षेत्र में आधिकारिक मतदान स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं। इस उद्देश्य के लिए अक्सर पब्लिक स्कूलों का उपयोग किया जाता है। मतदान सुबह से देर शाम तक खुला रहता है। सशस्त्र बलों के सदस्य और नागरिक जो घर से दूर रहते हैं अनुपस्थित मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है। मतदान स्थल पर मतदाता स्वयं की पहचान करता है और पंजीकृत मतदाताओं की एक आधिकारिक सूची की जांच करता है। फिर मतदाता को वोटिंग मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ एक पेपर बैलेट दिया जाता है जिसमें हर पार्टी के उम्मीदवार के नाम सूचीबद्ध होते हैं। ज़्यादातर राज्य पेपर बैलेट की जगह वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। वोटिंग मशीन यांत्रिक और कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो प्रत्येक उम्मीदवारों के वोटों की गिनती करता है। वोटिंग प्रोसेस बताई गई है कि सबसे पहले मतदाता की जांच की जाती है। कहने का अर्थ है कि उसका मतदाता सूची में नाम है या नहीं है। उसके बाद में उसे वोटिंग मशीन के पास ले जाया जाता है जिसमें कि बहुत से मतदाताओं का नाम होता है और उनमें से अपने पसंद के मतदाता या उम्मीदवार का चयन किया जाता है। उसके बाद मतदाता अपना वोट उसमें डाल देता है। इसके बाद रिज़ल्ट निकलता है और रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है। मतदाता एक निजी मतदान केंद्र में अपना चयन करता है या फिर वोटिंग मशीन स्वचालित मशीन से वोट रिकॉर्ड कर लेती है या पेपर बैलेट को
एक बैलेट बॉक्स में जमा कर दिया जाता है। एक क्षेत्र में सभी मतदाताओं की गिनती के बाद एक सरकारी अधिकारी परिणामों को प्रमाणित करता है और उस क्षेत्र के लिए विजेताओं की घोषणा करता है। राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में प्रत्येक राज्य के राज्य सचिव, जो राज्य के चुनाव कानूनों का आधिकारिक प्रशासक होता है, को परिणामों के बारे में सूचित किया जाता है। अन्य प्रकार के चुनाव आमतौर पर यदि किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। हालांकि ऐसी दौड़ में जहां 3 या अधिक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, यह संभव है कि किसी को भी बहुमत प्राप्त न हो। ऐसे में कई हफ्ते बाद अपवाह चुनाव हो सकते हैं। सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवार फिर से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। जब तक चुनाव एक सटीक ना हो तब तक अफवाह में एक उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होगा और उसे विजेता घोषित किया जाता है। चुनाव की आवृत्ति। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के तहत आम चुनाव हर गिरावट पर होते हैं। आमतौर पर नवंबर में पहले सोमवार के बाद पहले मंगलवार को होते हैं। चुनाव के लिए वर्ष के उस समय का चुनाव उन दिनों से होता है जब अमेरिका काफ़ी हद तक एक कृषि प्रधान समाज था और किसान फसल इकट्ठा होने के बाद गिरने तक मतदान करने में असमर्थ हों। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर 4 साल में होते हैं और कांग्रेस के चुनाव हर 2 साल में होते हैं। कांग्रेस के चुनाव में पूरे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और यूनाइटेड स्टेट सीनेट के 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यपालों और अन्य राज्यव्यापी कार्यालयों के लिए राज्य चुनाव होते हैं। एक अमेरिकी गवर्नर का कार्यकाल अलग अलग राज्य के साथ बदलता रहता है या 2-4 साल के लिए। राज्य विधानसभाओं को भी नियमित अंतराल पर चुना जाना चाहिए। इसके अलावा काउंटी, स्थानीय और शहर के चुनाव और यहाँ तक कि स्कूल बोर्ड चुनाव भी होते हैं, जो करदाताओं और स्कूल जिलों में रहने वाले माता पिता के लिए महत्वपूर्ण रुचि रखते हैं। स्थानीय चुनावी वर्ष के विभिन्न समय होते हैं। संघीय, राज्य और स्थानीय चुनावों का यह दौर पूरे देश में हर समुदाय में चलता है। किसी भी युद्ध या आपदा में अमेरिकी मतदाताओं ने इस महत्वपूर्ण कार्य को कभी नहीं रोका। अमेरिकी मतदाता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने मूल रूप से यह प्रावधान किया था कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य प्रत्येक राज्य के लोगों द्वारा चुने जाएंगे, यानी वे लोग जिनके पास वोट था। गणतंत्र के शुरुआती दिनों में अधिक से अधिक कुल आबादी में केवल कुछ ही लोग मतदान कर सकते थे। प्रत्येक राज्य को वोट को प्रतिबंधित करने का अधिकार था। मतदान आमतौर पर कुछ संपत्ति और धार्मिक योग्यता वाले गोरे लोगों को मुक्त करने तक ही सीमित था, लेकिन 1860 तक व्यावहारिक रूप से सभी राज्यों ने 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी श्वेत पुरुषों को वोट देने की अनुमति दी। गृह युद्ध के बाद संविधान के 15वें संशोधन ने सभी जातियों के पुरुषों को वोट का अधिकार दिया। 1920 तक संघीय चुनाव में महिलाओं को भी मताधिकार नहीं दिया गया था। जब संविधान में 19वां संशोधन किया गया तब महिलाओं को वोट की अधिकार प्राप्त हुआ। गुप्त मतदान। चुनाव वास्तव में तब तक स्वतंत्र नहीं होते हैं जब तक कि उसमें मतदान करने वाले लोग सत्ता में बैठे लोगों के डर से मुक्त नहीं होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को और कई अन्य लोकतांत्रिक देशों में इस्तेमाल किया जाने वाला स्वतंत्र है और गुप्त मतदान मतदाताओं की मुख्य सुरक्षा और उनकी पसंद के अधिकारों में से एक है, लेकिन देश के शुरुआती दिनों में कभी कभी इस अधिकार का उल्लंघन किया जाता था जब ज़्यादातर मतदान मौखिक होता था। अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया के बारे में हम यही कह सकते हैं कि संघीय चुनाव आयोग के एक स्वतंत्र संस्था के रूप के कारण चुनावी प्रक्रिया ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप स्वतंत्रता और निष्पक्षता के रूप में अपनी पहचान बनाई हुई है, जो आधुनिक युग की वयस्क मताधिकार प्रणाली पर आधारित है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।